इंटरवर्टिब्रल डिस्क दो वर्टिब्रा, दो मोहरों के दरमियान मौजूद होता है और ये इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो दो मोहरों को आपस में जुड़ने ना देना, आप दूर दूर रखना। मतलब ये है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क दो वर्टिब्रल बॉडीज़ को सेपरेट कर रहा है। एक इसका फंक्शन ये है कि दो इंटरवर्टिब्रल बॉडीज़ को सेपरेट कर रहा है, दो वर्टिब्रास को सेपरेट कर रहा है। एक इसका फंक्शन ये है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि अगर सेपरेट कर रहा है तो सेपरेट करने के साथ साथ ये वाइड रेंज की मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क ना हो, दो मोरे आपस में जुड़ जाएं या आपस में नज़दीक आ जाएं तो मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जिस तरह हम मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल बेंडिंग, रोटेशन, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ताकि ये मूवमेंट प्रोवाइड करे, क्योंकि ये सेपरेट कर रहा है अबव और बिलो वर्टिब्रा को। इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कुशन प्रोवाइड करना। जिस तरह हम चलते हैं, जंप करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, सिट स्टैंड करते हैं, तो उसमें हमें ये शॉक एब्जॉर्बर कैपेसिटी देता है कि जो भी शॉक स्पाइन पे लग रहे हैं वो ये एब्जॉर्ब कर ले और हमें उसकी फीलिंग बहुत कम आए। जिस तरह के गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, जो भी स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, जो भी इरेगुलर सरफेस होते हैं, तो वो फीलिंग कम आती है। तो इसी तरह स्पाइन में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है वो एज ए शॉक एब्जॉर्बर भी काम कर रहा होता है और ये कुशन भी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन इसका जो है, ये लोड को ट्रांसमिट कर रहा है एक वर्टिब्रल बॉडी से दूसरी वर्टिब्रल बॉडी में। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 80% जो बॉडी वेट है जो स्पाइन के ऊपर पड़ रहा है, 80% जो है वो सिर्फ इंटर बॉडी जॉइंट जो है वो बेयर कर रहा है। तो ये 80% एक वर्टिब्रा से दूसरी वर्टिब्रा में ट्रांसफ़र होता है थ्रू इंटरवर्टिब्रल डिस्क।